एक बार की बात है, एक गरीब अकेला आदमी था जो गांव गांव घूमता था, पुराने सामान से बने रैट ट्रैप बेचता था। उसने दुनिया को एक बड़ा रैट ट्रैप समझा जो लोगों को दौलत और आराम से लुभाता है और फिर जब वे लालच में आते हैं तो उन्हें फंसा लेता है। यह बुरा विचार उसका एकमात्र साथी बन गया, उसके कठोर दोस्तहीन जीवन को समझने का एक तरीका। वह मानता था कि वह इस जाल से सुरक्षित है क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जैसे जैसे वह सड़कों पर चला, उसने कल्पना की कि हर कोई, अमीर या गरीब, बस चारा के चारों ओर घूम रहा है, पकड़े जाने का इंतजार कर रहा है। उसके दिमाग में वह सिर्फ एक फेरी वाला नहीं था, बल्कि कोई ऐसा था जो दुनिया की सबसे क्रूर चाल को समझता था। एक ठंडी शाम उस आदमी को एक दयालु बूढ़े क्रॉफ्टर के पास आश्रय मिला, जिसने अपना भोजन बांटा और उसे अपने मेहनत से कमाए हुए 30 क्रोनर भी दिखाए। अगली सुबह लालच ने फेरी वाले पर काबू पा लिया। वह लौटा, पैसे चुराए और जंगल में भाग गया। यह सोचकर कि उसने दुनिया को मात दे दी है, वह जल्द ही खुद को पेड़ों के बीच खोया हुआ पाया। जंगल एक जाल की तरह बंद होता जा रहा था। विडंबना उसे समझ में आई। वह उसी चारा के लिए गिर गया था जिसका वह मजाक उड़ाता था। दुनिया का रैट ट्रैप बंद हो गया था और वह फंस गया था। बिना किसी बचने के रास्ते के चक्कर लगा रहा था। उसकी चालाकी फीकी पड़ गई। उसकी जगह डर और पछतावा ने ले ली। जंगल में अकेला उसे एहसास हुआ कि वह किसी और से अलग नहीं था। थका हुआ और हताश, फेरी वाला हथौड़े की आवाज का पीछा करते हुए एक लोहे की मिल पर पहुंचा, गर्मी की तलाश में। आयरन मास्टर ने उसे एक पुराने दोस्त समझ लिया और उसे क्रिसमस के लिए घर आने का न्योता दिया। फेरी वाले ने मना कर दिया, पकड़े जाने के डर से, लेकिन आयरन मास्टर की बेटी एडला ने उसका डर देखा और उससे प्यार से बात की। उसने जोर दिया कि वह आए, यह वादा करते हुए कि वह जब चाहे जा सकता है। उसकी दया से प्रभावित होकर उसने स्वीकार कर लिया। मनोर में उसे नहलाया गया, कपड़े पहनाए गए और सम्मान के साथ व्यवहार किया गया। जब आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह शेरिफ को बुलाना चाहता था, लेकिन एडला ने अपने मेहमान का बचाव किया। उसने तर्क दिया कि हर किसी को दया मिलनी चाहिए, खासकर क्रिसमस पर। उसकी सहानुभूति ने फेरी वाले को बचाया, उसे एक दुर्लभ सम्मान और सुरक्षा का एहसास दिया। एडला के विश्वास ने फेरी वाले को बदल दिया। पहली बार वह शांति से सोया, एक सम्मानित मेहमान की तरह व्यवहार किया गया। क्रिसमस की सुबह परिवार को पता चला कि एक क्रॉफ्टर को लूट लिया गया था, निश्चित रूप से उनके मेहमान द्वारा। लेकिन चांदी गायब होने के बजाय एडला को एक उपहार मिला, एक रैट ट्रैप, चुराए हुए पैसे और एक नोट। पत्र में उसे उसकी दया के लिए धन्यवाद दिया गया था, यह कहते हुए कि इसने उसे दुनिया के जाल से बचाया था। उसने कैप्टन वॉन स्टाहले के रूप में हस्ताक्षर किए, पैसे क्रॉफ्टर को लौटा दिए। एडला की करुणा ने उसे आजाद कर दिया था, यह साबित करते हुए कि विश्वास और दया सबसे खोई हुई आत्मा को भी बचा सकती है।